આપણા સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત પ્રેમ મૂર્તિ અને વાત્સલ્ય મૂર્તિ બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય શ્રી સદગુરુ શ્રી સાને દાદાના ચરણોમાં મારા સાક્ષાત દંડવત પ્રણામ. જેમના સુદૃઢ નેતૃત્વ હેઠળ ધૃતિમાન નાથ સંપ્રદાયની દિવ્ય અને ભવ્ય જ્યોત ઝળહળી રહી છે એવા વિશ્વવંદનીય કામબટ એલર્ટ પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી છોટે દાદાના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી વંદન. આપણા સૌનું પ્રિય એવું જ્ઞાનસભર શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ પ્રકાશિત થઈ ચૂક્યું છે. તો પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનો 80મો અંક આપણી સમક્ષ અનાવરણ કરે. શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ એ આધ્યાત્મિક, વૈજ્ઞાનિક અને વિશ્વની વિવિધ માહિતીઓ આપતું એક જ્ઞાન પખવાડિક છે. તો સૌ વોલેન્ટિયર મિત્રોને નમ્ર વિનંતી છે કે સત્વરે આ વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી દે. હવે ફોટોન મેજિક આઈટી સેલની એક નવી ભવ્ય સફળતા 14મી ફેબ્રુઆરી વેલેન્ટાઇન ડે અને પુલવામા એટેક. તો એક સુંદર કેમ્પેનનું આયોજન થયું હતું, જેમાં સૌ મિત્રોએ વિવિધ સોશિયલ મીડિયા પર અને ખાસ કરીને ટ્વિટર પર 1 કલાકની અંદર 2,500થી પણ વધુ ટ્વીટ કરી 80,000 લોકો સુધી પહોંચીને ભવ્ય સફળતા હાંસલ કરી છે. તો સૌ ફોટોન મેજિકના મિત્રોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હવે આવતીકાલ એટલે કે 19 ફેબ્રુઆરી 2021ના રોજ શિવાજી જયંતિ છે, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની જયંતિ છે. તો એ સંધાને પણ આપણે એક કેમ્પેન કરવાનું છે. સૌ ફોટો મેજિક મિત્રોને એમના લીડર્સ તરફથી જે પ્રમાણે સૂચનાઓ આપવામાં આવશે એ પ્રમાણે કરી આગળ વધો એવી સૂચના છે. હવે મહાશિવરાત્રિનો અવસર આવી રહ્યો છે. નવનાથ ધામ ખાતે મહાશિવરાત્રિની ઉજવણી કઈ રીતે કરવી એ સરકારશ્રીની કોરોના મહામારીને લગતી SOP આવે એ પ્રમાણે નક્કી કરવામાં આવશે. તો આવતા ગુરુવાર અથવા તો એના પછીના ગુરુવારે આપશ્રીને માહિતી આપવામાં આવશે કે આપણે કઈ રીતે ઉજવણી કરવાની છે. આજનો ભંડારો દક્ષાબેન કુલીનભાઈ ભટ્ટ અને જયવર્ધનભાઈ કુલીનભાઈ ભટ્ટના પરિવાર તરફથી છે. એ લોકો ખૂબ જ જૂના ઘણા સમયથી આશ્રમ સાથે સંકળાયેલા છે. જયવર્ધનભાઈને કોરોના થયો હતો અને પૂજ્ય ગુરુદેવની કૃપાથી એ હેમખેમ સાજા થઈ ગયા. તો એમના માનમાં એમણે આજે ભંડારો રાખ્યો છે. તો પૂજ્ય ગુરુદેવને પ્રાર્થના છે કે એમનું સ્વાસ્થ્ય સ્વસ્થ રહે અને ગુરુદેવની કૃપા સદા એમના પર વરસતી રહે. આજના પાવન દિને પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે આજની વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય ગુરુ. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री सानेनाथ गुरु मच्छेंद्रनाथ की जय. आनंदी लाल की जय. छोटे दादा की जय. हम सबके हृदय में परम शक्ति स्वरूप में उपस्थित, आदि शक्ति स्वरूप में उपस्थित और आध्यात्मिक
दिव्य शक्ति स्वरूप में उपस्थित ऐसे सदगुरु के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार के विचार गंगा का श्रवण कर रहे हैं, हर गुरुवार के गुरु मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। हमारे जीवन में कर्मों का महत्व होता है और कर्म के साथ साथ कर्तव्य का भी महत्व होता है, क्योंकि जब तक हम कर्तव्य न करें तब तक हमारे जीवन में हम न तो धर्म के अनुसंधान में कार्य कर सकते हैं, न तो समाज के अनुसंधान में कार्य कर सकते हैं और न तो राष्ट्र के अनुसंधान में कार्य कर सकते हैं। इसीलिए कर्म भले हम करें, लेकिन कर्म के साथ साथ कर्तव्य हमेशा के लिए नित्य नियम से एक अनुष्ठान पूर्ण रूप से होते रहने चाहिए, क्योंकि जो कर्तव्य निष्ठ होता है वही व्यक्ति व्यक्तित्वशाली होता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व अपनी कर्तव्य निष्ठा से ही हम अनुभव कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है। लेकिन हम कर्म तो कैसे भी कर ले, लेकिन कर्तव्य कैसे करें? हमारे सुचरित्र व्यक्तित्व की पहचान हम राष्ट्र को, समाज को हम कैसे करवाएं? तो उसका आधार हमारे संस्कार होते हैं और संस्कार हमारे कर्म और कर्तव्य में जैसे होते हैं वैसे हमारे विचारों में भी होते हैं। इसलिए हर गुरुवार की विचार गंगा आप सबके सामने ब्रह्म मुहूर्त में विचार गंगा के ऊपर मैं रखता हूँ। तो आज भी यही विचार गंगा, मेरे मन का मंथन मैंने आप सबके सामने रखा है। और आज की विचार गंगा है कि स्वाध्यायान्म प्रमदः, यह वेद वाक्य हमें सिखाता है कि स्वाध्याय में प्रमाद, आलस मत करो, क्योंकि जैसे लोहे को जंग लगने से वह निस्तेज हो जाता है, ठीक वैसे ही मन आलसी हो जाने से निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए आलस का त्याग करो, नित्य स्वाध्याय करो और मन को सक्रिय करो। तो आज की विचार गंगा पिछले 2 गुरुवार की विचार गंगा से जुड़ी हुई है। पिछले 2 गुरुवार की विचार गंगा थी कि मन की शक्ति क्या है, मन को एकाग्र कैसे करें, और मन को एकाग्र करने का सबसे सरल उपाय जीवन में स्वाध्याय है। और आज की विचार गंगा है कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन स्वाध्याय में आलस और प्रमाद हमें नहीं करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि मन को जतन करने के लिए जीवन में स्वाध्याय हो, क्योंकि हमारा जीवन कार्य और कारण की एक घटमाल है। हम जो भी कार्य करते हैं वह कार्य हम अपने स्थूल शरीर से करते हैं, लेकिन हर एक कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है और वह कारण हमारे मन में उपस्थित होता है।
यानी जब तक मन में कोई आयोजन न हो तब तक कोई भी कार्य हम अपने शरीर से नहीं कर सकते। और इसीलिए कार्य और कारण का घटनाक्रम यह हमारा जीवन है। आप सुबह में अपने बिस्तर से जब अपनी आंखें खोलेंगे नींद से, तब सबसे पहले आप अपने मन में सोचेंगे कि सुबह हो गई है, मैं घड़ी देख लूं। यह घड़ी देखने का विचार आपके मन में आएगा। जैसे मन में आया कि मैं घड़ी देख लूं, तो यह कारण हुआ, और जैसे कारण मन में उपस्थित हुआ वैसे हमने कार्य किया कि उठते ही हमने हमारे बाजू में रखी हुई घड़ी में देखा कि कितने बजे। यानी कारण मन में उपस्थित होता है, अपने शरीर से हम कार्य करते हैं। जैसे हमने घड़ी देखी वैसे पुनः हमने मन में कारण उपस्थित किया कि 7 बज गए हैं, 9 बजे निकल के हमें नौकरी पे जाना है, तो चलो मैं उठ जाता हूं। लेकिन अगर मन में ज्यादा नींद हो, शरीर में नींद की आवश्यकता हो, तो हमें वहां से आलस आ जाता है कि एक काम करता हूं, 9 बजे जाना है और 15-20 मिनट मैं सो लेता हूं। अब देखिए कि मन में कारण उपस्थित हुआ, एक आयोजन बना कि मुझे 9 बजे सर्विस पे जाना है, लेकिन वापस एक कारण शुरू हुआ कि और 15-20 मिनट में सो लूं, और जहां आलस चढ़ जाती है वहां से 15 मिनट हम वापस सो जाते हैं। वापस कारण उपस्थित होता है, टाइम होना है, अब मुझे उठना पड़ेगा। हम उठते हैं, हमारा काम करते हैं, नौकरी पर चले जाते हैं। अब आप देखिए कि प्रति मिनट, प्रति सेकंड एक कारण का जन्म होता है, और जहां मन में कारण का जन्म हो जाए वहां कार्य करने के लिए एक आयोजन बनता है, और वही आयोजन के द्वारा हम कार्य कर सकते हैं। यानी हमारे प्रत्येक कार्य के पीछे एक कारण है। कार्य शरीर से होता है, स्थूल शरीर से, लेकिन कारण हमारे मन से होता है। यानी कार्य और कारण प्रति मिनट हमारे मन में चलते रहते हैं, और प्रति सेकंड, प्रति मिनट कारण बनता है, एक कार्य का जन्म हो जाता है, और ऐसे ही हमारा पूरा जीवन चलते रहता है। तो यहां आप देखिए कि शरीर कर्म करता है, शरीर कार्य करता है, लेकिन कभी कभी शरीर में आलस आने से यह शरीर निष्क्रिय हो सकता है कि मैं उठ जाऊं और थोड़ी देर सो लूं, मैं थोड़ा चल लूं, नहीं अभी मैं थका हूं, थोड़ा बैठ जाऊं, रास्ते में जाते जाते मैं कुछ खा लूं, मैं कुछ पी लूं, नहीं अभी जरूरत नहीं है, अभी मुझे नहीं करना है, मेरे सामने किताब पड़ी है, चलो मैं पढ़ लूं, बाद में पढ़ लेंगे। हर गुरुवार में गुरु दरबार को जाते हैं, चलो मैं भी आज जाऊं, नहीं घर के सब जाते हैं तो अगले गुरुवार को मैं जाऊंगा। अगला गुरुवार आ जाता है, आज मैं जाऊंगा मगर मुझे ट्रेन नहीं मिलेगी, मैं चूक जाऊंगा, और ऐसे सोचते ही हम निकलते हैं और चूकते भी, और हमें बहाना भी मिल जाता है, देखो ट्रेन चूकी, मैं नहीं आ पाया, क्योंकि हमने पहले से ही ऐसा आयोजन बनाया था, शायद मैं ट्रेन चूकूंगा। एक आलस बनी थी हमारे मन में, हम ट्रेन चूके। भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन अभी क्यों करूं, जब मेरी उम्र होगी तब करेंगे, अब तो घर के सभी बड़े करते हैं, उसमें ही मेरा सब आ जाता है। अब देखिए कि कर्म करने के लिए शरीर तैयार भी हो जाता है, कारण का जन्म मन में हो भी जाता है,
लेकिन कभी कभी आलस और प्रमाद के कारण शरीर निष्क्रिय होता है, और जब शरीर निष्क्रिय होता है तो हो सकता है कि शरीर काम न करे, शरीर कोई कार्य छोड़ दे, फिर भी मन अपने भीतर में नए नए कारण बनाते रहता है। मन में संकल्प विकल्प प्रकट होते रहते हैं, मन में इच्छा और अनिच्छा प्रकट होती रहती है, मन में कामना प्रकट होती रहती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि शरीर एक बार निष्क्रिय हो जाए आलस के कारण, प्रमाद के कारण या किसी रोग के कारण, लेकिन मन कभी निष्क्रिय नहीं होता। और इसलिए हमारे जीवन में शरीर से भी ज्यादा महत्व हमारे मन का है, क्योंकि मन प्रति मिनट चलता है, दौड़ता है, भागता है, बैठता है और उठता है। तो जहां मन प्रति मिनट कार्यशील है, वहां जरूरी है कि हमारे मन को स्थिर किया जाए, और हमारा मन जहां स्थिर हो जाए वहीं से हमारे जीवन के लिए कुछ नए आयोजन हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो मन की भूमिका हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व की है, और सबसे ज्यादा संस्कार हमारे मन के अंदर ही पैदा होते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे शास्त्रों ने हमें कहा है कि आप तप करो, आप जप करो, आप भक्ति करो, आप सेवा करो, आप कर्म करो। प्रतिक्षण मन उठता है, मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगा के रखो, ध्यान करो। ये सब क्यों आया? तो ये सभी उपचार हमारे मन को स्थिर करने के लिए है। हम हमारा मन ध्यान में रखेंगे तो स्वाभाविक है किसी और जगह पे मन नहीं जाएगा। हम हमारा मन मंत्र जाप में रखेंगे तो कोई और विचार हमारे मन में नहीं आएंगे। हम हमारा मन स्वाध्याय में रखेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे मन को अच्छे संस्कार प्राप्त होंगे। हम हमारा मन अच्छे लोगों के साथ बैठने उठने में लगाएंगे तो स्वाभाविक है कि हमें वहां से कुछ अच्छा ही प्राप्त होगा। यानी जहां हमारा मन जाता है वहां हमारे जीवन की क्षण भी उसके पीछे चली जाती है। और इसलिए कहा गया है कि मन कर्मशील है, मन कभी भी शिथिल नहीं होता। तो स्थिर किसको किया जाए? मन को किया जाए। और प्रवृत्तिशील किसको रखा जाए? तो शरीर को प्रवृत्तिशील रखा जाए, क्योंकि जहां शरीर प्रवृत्तिशील होना बंद हो जाता है वहां हमारे शरीर में रोग फैलते हैं। और इसलिए कहा गया है कि व्यायाम किसके लिए है? व्यायाम शरीर के लिए है, लेकिन मन के लिए क्या है? मन के लिए है प्राणायाम। व्यायाम शरीर को होना चाहिए। अगर शरीर दौड़ेगा नहीं, अगर शरीर भागेगा नहीं, अगर शरीर चलेगा नहीं, शरीर ना कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा, तो शरीर में रोग फैलेंगे। इसलिए व्यायाम शरीर के लिए है और आयाम मन के लिए होता है। मगर मन का आयाम एक प्राणायाम है कि 5 प्रकार के प्राणायाम बताए गए। ये 5 प्रकार के प्राणायाम जब हम करते हैं तो वह प्राणायाम में हमारा मन जब जुड़ता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन को एक आयाम प्राप्त होता है। इसलिए मन को आयाम होना चाहिए, शरीर को व्यायाम होना चाहिए। व्यायाम और आयाम रहेंगे तो हमारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए कार्यशील रहेगा। तो मन स्थिर हो जाए ये अति आवश्यक है। और इसलिए कहा गया है कि स्वाध्याय करें,
2 गुरुवार से 1 गुरुवार पहले ही स्वाध्याय की बातें हुई थी कि स्वाध्याय उसे ही कहते हैं जहाँ हम कुछ पढ़े। स्वाध्याय उसे कहते हैं जहाँ हम जो भी कुछ पढ़े वो पढ़ा हुआ, उसका पठन किया हुआ हमारे आत्मा को प्राप्त हो। लेकिन कैसा पढ़े? तो मैंने बताया था सिद्धांत जिसमें छिपा है वो पढ़े, कथा का सार जिसमें है वो पढ़े, तर्कवाद जिसमें है वो सबसे बाद में पढ़े। और ऐसा पढ़ते पढ़ते हमारे मन को एक खुराक दे स्वाध्याय का। और जहां हम स्वाध्याय कर पाए और जितना हम स्वाध्याय करेंगे मन उतना हमारा प्रवृत्त रहेगा, अच्छे संस्कार हमारे मन में आएंगे। और जहां जैसा मन बनता है वैसे ही दुनिया हमारे आजू बाजू में हो जाती है। इसलिए एक बार हुआ कि कौरव और पांडव दोनों गुरु द्रोणाचार्य के पास अभ्यास करते थे। काफ़ी समय से दोनों का अभ्यास चालू था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, शस्त्र विद्या, संगीत विद्या सब वो सीखते थे वहाँ। अब धीरे धीरे काफ़ी समय हो गए, काफ़ी बरस भी बीते, सबका अभ्यास चालू था। गुरु सबको एक साथ बिठा के एक ही शब्द में एक समान ज्ञान सबको देते थे। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि चलो एक काम करता हूं, इतने समय से सब यहां अभ्यास करते हैं, दीक्षा शिक्षा सब ले रहे हैं और नित्य नियम से गुरुकुल में ही रहने के कारण समय समय पे सबका अभ्यास भी होता है। तो अभी मुझे और आगे उनको बढ़ाना है, क्योंकि ये सब राजकुमार है। राजकुमार के भीतर जैसे संस्कार रहेंगे वैसे ही वो राज्य को चलाएगा और प्रजा को सुखी करेगा। तो चलो आज मैं थोड़ी कसौटी करके देखता हूं कि इनके मन पे क्या असर हुई, इनका मन अध्ययन करके स्वाध्याय करके कैसे बना है। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने पहले दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन को कहा कि जाओ बेटा, 1 हफ्ते का मैं तुम्हें समय देता हूं। 1 हफ्ते में आज तक तुमने जो सीखा है उसका उपयोग करके, विचार करके, मन को स्थिर करके दुनिया में तुम्हें कोई अच्छा आदमी मिले तो उसे ढूंढ के लाओ। दुर्योधन ने कहा उसमें एक बड़ी क्या बात है, अभी जाता हूं और अभी आता हूं, 8 दिन तो बहुत हुए। दुर्योधन गया, 8 दिन के बाद आया, बहुत थका हुआ था। गुरुदेव ने कहा, आओ दुर्योधन, बहुत थके हुए हो। हाँ गुरुदेव, मैं पूरी दुनिया घूम के आया हूँ, हर जगह पे मैं घूम के आया हूँ। गुरुदेव ने कहा, ठीक है घूम के आए हो तो मैंने तुम्हें कहा था कि कोई अच्छा आदमी मिले तो लेके आना, तो आदमी लाए हो। दुर्योधन ने तुरंत कहा कि गुरुदेव मैंने पूरी दुनिया ढूंढी, दर दर में भटका कि मुझे कोई अच्छा आदमी मिले, लेकिन दुख की बात यह है कि पूरी दुनिया में मुझे कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं। ठीक है बैठ जाओ। गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर को बुलाया, बेटा अब तुम जाओ, क्योंकि पांडवों में तुम बड़े हो, कौरव में वो बड़ा है, तो अब तुम जाओ और कोई बुरा आदमी मिले तो ढूंढ के लाओ। युधिष्ठिर गए। युधिष्ठिर भी 8 दिन तक घूमे, थके हुए आए वापस। गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा आ गए युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने कहा आ गया। अच्छा तो कोई बुरा आदमी मिला हो तो लाओ सामने। युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई बुरा नहीं मिला। गुरुदेव ने दोनों को खड़ा किया और सबके सामने दोनों का उदाहरण रखते हुए बताया कि मैंने दुर्योधन को कहा था कोई अच्छा मिले तो ढूंढ के लाओ, इसे दुनिया में कोई अच्छा नहीं मिला। और युधिष्ठिर को मैंने कहा था कोई बुरा मिले उसे ढूंढ के लाओ, इसे कोई बुरा नहीं मिला। सब लोगों ने पूछा गुरुदेव इसका कारण क्या?
तब गुरुदेव ने कहा इसका एक ही कारण है कि दुर्योधन का स्वभाव ऐसा है, दुर्योधन के संस्कार ऐसे है, दुर्योधन ऐसे ऐसे लोगों के साथ बैठा है कि इतने साल का अध्ययन होने के बाद भी इसे कोई अच्छा आदमी नहीं मिल पाया। अने दुर्योधन का मन ऐसे संस्कारों में है कि जो अच्छा ढूंढने के लिए जाए उसे कभी अच्छा नहीं मिलेगा। और युधिष्ठिर का मन ऐसे संस्कारों से बना है, इतने समय के अध्ययन से उसका मन ऐसे हुआ है कि उसे दुनिया में कोई बुरा नहीं मिलेगा, इसे कोई अच्छा नहीं मिलेगा, इसे सब बुरे मिलेंगे। अगर मैं इसे कहता कोई बुरा ढूंढ के लाओ तो पूरी दुनिया यहां खड़ा कर सकता था, क्योंकि वो मन से ही ऐसा है। और मैं इसे कहता कि कोई अच्छा ढूंढ के लाओ तो ये पूरी दुनिया को यहां ला सकता था, क्योंकि वो मन से ऐसा है। तो दुर्योधन कोई अच्छा नहीं ला सका और युधिष्ठिर कोई बुरे को नहीं ला सका। दुर्योधन की नजर में कोई अच्छा ही नहीं था, सब बुरे ही थे। उसे पूरी दुनिया में खराब आदमी ही दिखे, उसके जैसे ही दिखे। और युधिष्ठिर को पूरी दुनिया में कोई बुरा नहीं मिला, उसे अपने जैसे सब अच्छे लगे। तो यहां से सोचिए कि इतने इतने साल का अध्ययन गुरु के चरणों में करने के बाद भी हमारे मन के ऊपर जैसे संस्कार होते हैं, जैसा हमारे मन ने अध्ययन किया है, जिस बुद्धि से हमारे मन ने कुछ ग्रहण किया है, वैसे ही हमारे जीवन में हमें लोग मिलते हैं, वैसा ही समाज मिलता है, वैसा ही हमारे आजू बाजू में एक जगत का निर्माण हो जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि स्वाध्याय करें। जितना हम अच्छा पढ़ेंगे, जितना हम हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए पढ़ेंगे, उतना ही मन हमारा पवित्र होगा। आज दुनिया में दोनों प्रकार के अध्ययन होते हैं। अब मोबाइल खोलिए तो मोबाइल में बहुत कुछ बुरा भी होता है और मोबाइल में बहुत कुछ अच्छा भी होता है। जैसी जिसकी संगत है, जैसा जिसका अध्ययन, संगत भी एक अध्ययन है कि जैसा जैसा अध्ययन जिसका होता है उसके मोबाइल से आपको वैसे ही मिलेगा। और इसलिए मैंने देखा है कि हमारे मोबाइल के पास टेक्निक है, उसके पास मन नहीं। लेकिन आप देखिए कि मोबाइल कैसा अंतर्यामी है कि आप जो देखना चाहे वो अपने आप सामने आता है। मैंने कई लोगों के मोबाइल में देखता हूं और मैंने उसमें देखा है कि आदमी कोई पहुंचा हुआ महापुरुष अंतर्यामी हो सकता है, लेकिन मैंने देखा है कि मोबाइल भी अंतर्यामी है। आप जैसा सर्च करते हो और वो सर्च करके आप देख लेते हो, बाद में छोड़ देते हो। एक दिन के बाद वापस आप मोबाइल उठाओ, यूट्यूब खोलो, तो जैसा आपने सर्च किया है ऐसी कई सारी क्लिपें आपके सामने आ जाएगी। आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। आपने अच्छा सर्च किया है तो आपके मोबाइल में अच्छे वीडियो आएंगे, सामने से अच्छे वीडियो आएंगे। आपने रसोई बनाने का सर्च किया है तो आपके मोबाइल में एक साथ एक दिन के बाद देखो तो कई सारे वीडियो रसोई के ही आएंगे। आपने स्पोर्ट्स का कुछ देखा तो मोबाइल खोलेंगे तो आपके मोबाइल में अपने आप स्पोर्ट्स के वीडियो आएंगे। आपने कुछ पिक्चर देखे तो मोबाइल में पिक्चर के वीडियो आते हैं। आपने कुछ आध्यात्मिक देखा तो उसमें आध्यात्मिक आता है। हम वहाँ सोचते हैं कि अरे मैंने जो देखा वैसे ही सब अपने आप कैसे आ गए। तो आप देखिए कि मन हमारे पास है लेकिन अंतर्यामी मोबाइल हो गया है कि आपको क्या चाहिए, क्या अध्ययन आपको करना है, एक बार वो परख के वही चीज आपको परोसता है। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सामने से वो चीज आपके पास आती है। ठीक हमारे जीवन में हमारे विचार भी ऐसे ही होते हैं कि एक बार जैसे हमने विचार करना शुरू किया वैसे ही विचार आते हैं। एक बार हमने जैसे अध्ययन करना शुरू किया वैसे ही संस्कार हमारे होते हैं। और इसीलिए हमेशा अध्ययन अच्छे विचारों का करना चाहिए, हमेशा अध्ययन धर्मलक्षी करना चाहिए, हमेशा अध्ययन राष्ट्रलक्षी ही करना चाहिए। और ऐसा अध्ययन करना चाहिए कि जो अध्ययन से हमारा मन
परिपक्व हो जाए। इसलिए हमारे शास्त्रों ने स्वाध्याय का महत्व बताया है। देखिए आप कि स्वाध्याय के कितने अंग हैं। सीधा स्वाध्याय शुरू नहीं होता। शब्द लिखा है स्वाध्याय, स्व अध्ययन, यानी सीधा स्व अध्ययन शुरू नहीं होता। स्व अध्ययन तक पहुंचने से पहले हमें कितने आयाम चढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहली होती है दीक्षा। क्या आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाओ, आप स्टूडेंट बनो, एडमिशन दो, आप स्टूडेंट बनो, तो आप विद्यार्थी है, आपके लिए कोई टीचर है, ये पहली दीक्षा। और जहाँ दीक्षा मिलती है वहाँ यूनिफॉर्म हो जाता है, वहाँ कायदे कानून आपको लगते हैं, वहाँ आपको किताबें मिलती है। तो सबसे पहले दीक्षित होना पड़ता है। गुरु के पास आने के बाद सबसे पहले दीक्षित होना पड़ता है, शिष्य बनना पड़ता है। गुरु के जितने भी, सदगुरु के जितने भी नियम है उसको अंगीकार करने पड़ते हैं। गुरु के जितने शास्त्र है उसको मानना पड़ता है। वो सभी शास्त्रों को अपने पास सम्मान से उसे लेना पड़ता है, उसे ही कहते हैं दीक्षा। पहले दीक्षित होना पड़ता है, दीक्षित हो जाए, उसके दीक्षा मिलती है, उसके बाद शिक्षा मिलती है। अब स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए जाए तो उसको एडमिशन मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है, किताबें मिलती है, उसके बाद उसको शिक्षा मिलती है। और शिक्षा कौन देता है? टीचर। कि इसे क कहा जाता है, इसे ए कहा जाता है, इसे बी कहा जाता है, इसे सी कहा जाता है, ये उसे शिक्षा मिलती है। शिक्षक शिक्षा देने का काम करता है, गुरु ज्ञान देने का काम करता है। शिक्षा यानी दे देना, बताना, लेकिन बताने के बाद अभ्यास विद्यार्थी को खुद करना पड़ता है। और अभ्यास करने का अर्थ है सीखना। शिक्षक सिखाते हैं इसे ए कहा जाए, इसे बी कहा जाए, इसे सी कहा जाए। शिक्षक दिखाते हैं, लेकिन सीखना किसे है? सीखना विद्यार्थी को, अभ्यास विद्यार्थी को करना है। और इसीलिए अभ्यास करने के लिए वो जो होता है उसके ऊपर उसे घुटना पड़ता है। हम जब पढ़ते थे तो स्लेट के अंदर 1, 2 उसे घुटाया जाता था, एक बार नहीं 10-10 बार उस पर घुटाया जाता था। तो शिक्षा देने के बाद सीखना विद्यार्थी को है, वो घुटता है, एक बार नहीं 10-10 बार उस अक्षर को घुटता है। तो उसे कहा जाता है अभ्यास, प्रैक्टिस। अभ्यास का अर्थ होता है बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार घुटना, बार बार इसको पढ़ना, बार बार समझना, उसे कहा जाता है अभ्यास। शिक्षक सिखाए, सीखता विद्यार्थी। शिक्षक कितना भी सिखाए, विद्यार्थी को सीखने की इच्छा नहीं तो विद्यार्थी कभी नहीं सीख पाता। उसमें शिक्षक की कोई गलती भी नहीं होती। बाद में घुटना, जो हम घुटते हैं, इसे कहा जाता है अभ्यास, प्रैक्टिस। वो हो जाए उसके बाद आप देखिए कि उसमें एक चैप्टर आता है नीचे, स्वाध्याय। वो स्वाध्याय में हमें दिया जाता है कि ये जो पढ़ाया गया है उसमें ये 5 प्रश्न है, उसके जवाब लिख के, उसे कहा जाता है स्वाध्याय। गणित हो तो उसमें गणित में दाखले आते हैं कि ऐसे ऐसे ये नमूने हैं, उसमें से ऐसे ऐसे करके आप ये 5 आपके सामने रखे हुए दाखले हैं, दृष्टांत, उसको सॉल्व कीजिए, उसका जवाब लाइए, इसका जवाब लिखिए, वो स्वाध्याय होता है। पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे तो लेसन होगा नीचे स्वाध्याय। वो स्वाध्याय में प्रश्न होते हैं, उस प्रश्नों का जवाब हमें हमारे किताब में ही ढूंढना पड़ता है। जो पाठ हमें पढ़ाया गया उसमें हमें ढूंढना है, और ढूंढने के बाद, पढ़ने के बाद उसे हमें लिखना है। उसे कहा जाता है स्वाध्याय। कि स्व अध्ययन, पहले आपने बार बार प्रैक्टिस की, अब स्व अध्ययन करो, खुद सीखो। अब शिक्षक नहीं सिखाएंगे, अब आपको सीखना पड़ेगा। वो प्रश्न को लेके उसका जवाब ढूंढ के हम नोट में लिखते हैं। जो लिखते हैं उसको शिक्षक, टीचर उसको चेक करता है,
उसमें गलती निकालता है, और जहाँ गलतियाँ है वहाँ लिखता है इसे वापस लिखो, उसे कहा जाता है स्वाध्याय। खुद पढ़ो, बार बार पढ़ो, स्वाध्याय। संगीत में रियाज होता है, ये रियाज क्या है? सीखने के बाद हर रोज उसे बजाना, हर रोज उसे गाना, ये होता है स्वाध्याय। जो संगीतकार होता है वो रियाज नहीं करता तो उसके सुर बराबर नहीं लगते। जो गाना बजाना जानता है वो हर रोज नहीं बजाता तो उसके ताल बराबर नहीं लगते। उसे कहा गया है रियाज। उसे बार बार हर रोज वो न वो करना पड़ता है। उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद होता है पुनरावर्तन, कि हर 10 लेसन के बाद एक पुनरावर्तन का चैप्टर होता है, और जो पुनरावर्तन वही होता है जो 10 चैप्टर में आपने पढ़ा है, वही उसमें पुनरावर्तन। पुनरावर्तन का मतलब पुनः पुनः जो पढ़े हैं उसको वापस करो, ये पुनरावर्तन। और पुनरावर्तन हो जाने के बाद आपकी परीक्षा होती है। यानी जिसने पुनरावर्तन किया, जिसने रिवीजन किया, जिस टीचर ने विद्यार्थी को रिवीजन करवाया, वो विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा मार्क लाता है। यानी हमें रिवीजन करना पड़ता है, उसे कहा जाता है पुनरावर्तन। हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ में भी आवर्तन करना पड़ता है। कि गणपति अथर्वशीर्षम बोले, उसमें संख्या लिखी है 21 बार बोले। क्यों? एक बार बोलने से काम क्यों नहीं होता? एक बार भी बोल सकते हैं? नहीं, 21 बार बोले। हनुमान चालीसा जो 100 बार पाठ करे कोई, क्यों 100 बार पाठ करना? 100 बार पाठ करो, हृदय से 100 बार पाठ करो, हनुमान जी आपके भीतर प्रकट होंगे, हनुमान जी की शक्ति आपके भीतर प्रकट होगी। तो उसे कहा जाता है पुनरावर्तन, उसे कहा जाता है स्वाध्याय। हनुमान चालीसा जो 100 बार पाठ करे कोई, गणपति अथर्वशीर्षम 21 बार आवर्तन। तो पूजा पाठ में भी आवर्तन होते, बार बार करना, पुनरावर्तन बार बार करना। और बार बार पुनरावर्तन करने से कोई भगवान प्रकट नहीं होते, लेकिन बार बार पुनरावर्तन करने से जो हमने पुनरावर्तन किया है उसमें ज्यादा से ज्यादा उसी वाक्य को हम समझ सकते हैं, अपने भीतर में अनुभव कर सकते हैं। बाद में दर्शन की इच्छा नहीं रहती, अपने आप अनुभव अंदर से शुरू हो जाते। तो उसे कहा गया है पुनरावर्तन। बाद में स्वाध्याय का एक प्रकार होता है पुरस्चरण, कि पुनरावर्तन कितना करना चाहिए, किसी भी मंत्र का पुनरावर्तन कितना करना चाहिए, उसे सिद्ध करने के लिए कितना करना चाहिए। तो उसे कहा जाता है पुरस्चरण। पुरस्चरण का अर्थ होता है मंत्र के जितने अक्षर हो उतने अक्षर उतनी लाख बार जपे, तो वो होता है पुनश्चरण। यानी हमने 1 से 10 कक्षा तक जो पढ़ा वो बोर्ड के एग्जाम में आया है, अब देख लेना। 1 से 10 तक जो पढ़ा वो पुरस्चरण के बाद में हमको बोर्ड में वही आता है, उसे ही हमें देना है और उसमें ही हमें पास होना है। तो ये सब जो प्रक्रिया है ये स्वाध्याय की प्रक्रिया है, और ये इस हिसाब से हमारी पूरी पद्धति उसी हिसाब से बनी है। और इसीलिए इसे कहा गया कि स्व अध्यय, कि जो आपने पढ़ा है, पढ़ने के बाद आप डिग्री लेके बाहर निकल जाते हो, वापस जब आप अपने फील्ड में प्रैक्टिकल करने के लिए आते हो तो वही सब आपके अंदर से उठता है। इसलिए संत ज्ञानेश्वर ने अपनी ज्ञानेश्वरी में कहा है कि स्वाध्याय क्या है। तो स्वाध्याय का अर्थ क्या है कि हाथ में जो गेंद है वो गेंद आप जब भूमि पे डालते हो तो भूमि के ऊपर आप जो गेंद डालते हो वो वापस अपने हाथ में आए, इसीलिए आप लेते हो। भूमि पे पटकी हुई गेंद वापस हाथ में लेने के लिए होती है। दीवार के ऊपर डाली हुई गेंद वापस आपके हाथ में आए, उसीलिए आप फेंकते हो, छोड़ देने के लिए नहीं, वापस पकड़ने के लिए। कि भूमि पे डाली हुई गेंद वापस हाथ में आए, इसीलिए हम गेंद फेंकते हैं। मूल को जो पानी देते हैं, इसीलिए हम पानी देते हैं कि इस मूल से डाली बने, डाली से पत्ते बने, पत्ते से फूल बने, और फूल से जो फल आए वो हम खाए। फल खाने के लिए हम पानी देते हैं, पानी गवाने के लिए नहीं देते। पानी डालने का कारण ही
फल की अपेक्षा है। गेंद फेंकने का कारण ही गेंद वापस हाथ में लेना है। खेत में बीज फेंकने का कारण ही वापस फसल से वो बीज लेना है। ठीक वैसे ही स्वाध्याय है कि बार बार स्वाध्याय करने का कारण ही वही संस्कार जो स्वाध्याय में हमने सुने हैं, पढ़े हैं, वो वापस हमें संस्कारों के रूप में वो विचार पाने हैं। इसी के लिए जो किया जाता है वो स्वाध्याय होता है। यानी स्वाध्याय पढ़ के फेंक देने के लिए नहीं, जो पढ़ा है वो विचार संस्कार के रूप में आप में वापस आ जाए, और ऐसा संस्कार जहां वो संस्कार आपके जीवन का व्यक्तित्व हो जाए। वही दुर्योधन और वही युधिष्ठिर, कि दुर्योधन का व्यक्तित्व वही रहा, उसे कोई जीवन में अच्छा नहीं मिला, इसीलिए उसे शकुनी मिला। और युधिष्ठिर का व्यक्तित्व यही रहा कि उसे कोई बुरा नहीं मिला, इसीलिए उसके जीवन में कृष्ण मिला, कोई सच्चा मिला। क्यों कृष्ण दुर्योधन के पास नहीं गए थे, दुर्योधन को नहीं मिले थे, मगर भगवान कृष्ण में उसे कोई अच्छाई नहीं दिखी, उसे बुरा ही दिखा। तो जब मांगने का समय आया तो सेना मांग ली, और जब युधिष्ठिर को मांगने का समय आया तो उसने अच्छा मांगा, भगवान को मांगा। तो ये असर होता है जीवन में स्वाध्याय का, और इसीलिए कहा गया है कि स्वाध्याय हमें करते रहना चाहिए। अगर स्वाध्याय नहीं करेंगे, क्यों, तो उसका अर्थ एक ही होगा कि हम जीवन में अज्ञान ही रहेंगे। हमारे जीवन में शक्तिशाली बनने के लिए, बहुत कुछ अच्छा करने के लिए हमें स्वाध्याय की जरूरत है। और इसलिए आप देख सकते हैं कि संत तुकाराम ने कितने अभंग बनाए, और जब संत तुकाराम ने अभंग बनाए तो वहां के ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा कि ये सब अभंग बोलना, ये करना, श्लोक पढ़ना, ये तो हमारा ब्राह्मणों का काम है, और तुकाराम महाराज ये करते। तुकाराम महाराज ने अभंग बनाया, और वो जो अभंग थे एक एक अव्यक्त अक्षरों का ज्ञान था। सततम युक्तम अव्यक्तम अक्षरः ब्रह्म के भगवत गीता में श्लोक है कि नित्य नियम से आप भक्ति भाव करेंगे तो शब्दों में छुपा हुआ अव्यक्त भी आपको व्यक्त होने लगेगा। तो संत तुकाराम ने अभंग बनाए। वो अभंग, एक एक अभंग आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाला एक अध्ययन था, अपने भीतर से, कहीं से उतारा नहीं। अध्ययन करने वाला जो बनाता है अपने अंदर से उठता हुआ बनाता है। इसलिए आप देखिए कि भगवान कृष्ण का अध्ययन था, तो भगवान कृष्ण के अंदर से गीता प्रकट हुई। ये गीता कहीं से उतारी हुई नहीं है, ये गीता का कोई भगवान कृष्ण ने कॉपीराइट नहीं किया है कहां से। पूरे जीवन का जो अध्ययन था वो गीता के रूप में प्रकट हुआ है, सब मौलिक था, अपने भीतर से प्रकट हुआ था। ठीक वैसे ही संत तुकाराम ने अभंग बनाया। वहां के ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा। ब्राह्मण बोले आप यहां से निकल जाओ, क्योंकि ये जो तुम बना रहे हो बराबर नहीं है, तुम्हारा अधिकार नहीं, ये जो तुम बना रहे हो, तुम्हें क्या करो, नहीं तुम यहां से निकल जाओ और तुम्हारे जितने भी अभंग है गंगा में फेंक दो, हमारे हुक्म का पालन करो। संत तुकाराम बहुत रोए, और ब्राह्मणों के नियम का पालन करना उस समय की फर्ज थी। संत तुकाराम ने रोते हुए सभी अभंगों को पानी में, इंद्राणी नदी में सभी अभंगों को बहा दिया। अभंग पानी में डूब गए। संत तुकाराम बहुत रोए कि मेरे अंदर से जो स्फुरा था वो स्व अध्ययन अभंगों के रूप में मैंने लिखा था। ये एक ऐसे संस्कार थे जो किसी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा दे। आज मुझे पानी में डालने पड़े, उसने पानी में छोड़ दिए, क्योंकि मेरा अध्ययन था, मेरे मन में तो रहेगा, उसने पानी में छोड़ दिया। बहुत रोए, विट्ठल की मूर्ति के पास बैठ के बहुत रोए, 8 दिन तक रोते रहे। भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए, और भगवान ने संत तुकाराम को उठाया, उसके आंसू पोंछे। भगवान को देखते ही संत तुकाराम ने कहा, भगवान आप आ गए। हाँ, तुम इतने दिन से रोते थे, तुम्हारा दुख देख के
तुम्हारे मन की अंदर की भावनाओं को देख के मैं प्रकट हुआ हूँ। संत तुकाराम ने कहा, भगवान आप आए वो तो मुझे पता ही था, कभी ना कभी आप तो मुझे मिलेंगे। भगवान ने कहा, तुझे पता था तो अब तू क्यों रोता है? संत तुकाराम ने कहा, मैं रोता इसलिए हूं कि मैंने इतने जो मेरे अभंग बनाए थे वो मेरे अभंग पानी में चले गए। आपने मुझे तो बचाया, अभंग को तो बचाते। भगवान ने तब वही कहा कि तुमने जो बनाया, भले तुमने नदी में बहा दिया, लेकिन तूने जो बनाया मेरे लिए बनाया था, मुझे अर्पण किया था, आज भी सब मेरे पास है। भगवान ने वही सब पानी में डुबोए गए अभंग, बहाए गए अभंग भगवान ने वापस तुकाराम के हाथ में दिए और वहां से तुकाराम का नाचना शुरू हुआ। अब देखिए कि जो स्व अध्ययन से हुआ है उसे कहीं भी बहा दिया जाए, अपने भीतर में वो रहता है। यानी ये कथा को भगवान प्रकट हुए और अभंग दिए उसके साथ न जोड़े, लेकिन ये कथा को ऐसे जोड़ दिए कि जो आपने अध्ययन से कुछ जो अंदर से बनाया है, जो संस्कार आपको मिले हैं, वो कहीं नहीं जा सकते। वो संस्कार किसी पानी में नहीं डुबोए जा सकते, अग्नि उसको जला नहीं सकता, वायु उसको सुखा नहीं सकता। अपने अध्ययन से जो आपने कमाया है वो आपके अंदर ही प्रकट होते रहता है, उसे दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। संत तुकाराम के अभंग लिखे थे, चले गए, संत तुकाराम वापस वो अभंग अपने अंदर से बना सकते थे, लेकिन भगवान ने वहां के दिए। उसका अर्थ यही हुआ कि आपने जो अध्ययन से जो ज्ञान पाया, जो संस्कार पाए, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। एक बार आपका धन चोरी हो जाए, हो सकता है, लेकिन आपने जो अंदर से कमाया है वो धन, उसे कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। और इसीलिए स्वाध्याय का महत्व ज़्यादा है। बार बार स्वाध्याय करना। नवनाथ चरित्र में 12-12 साल का तप होता था। ये 12-12 साल के तप में पुनरावर्तन होता था, स्वाध्याय होता था, पुरस्चरण होता था, और जो विद्या प्राप्त की जाती थी वही विद्या दुनिया के लिए बाद में होती थी। लेकिन स्वाध्याय को कौन खाता है, हमारे स्वाध्याय को कौन नहीं होने देता? तो वहां कहा गया है कि प्रमाद के स्वाध्यायान्मा प्रमाद हो, कि स्वाध्याय करो लेकिन आलस मत करो, क्योंकि आलस हमें स्वाध्याय तक पहुंचने ही नहीं देता। आलस हमें एक जगह से दूसरी जगह कदम रखने नहीं देता। और इसलिए 2 शब्द आए हैं, प्रमाद मत करो। यहां प्रमाद 2 प्रकार के होते हैं। प्रमाद के काफी अर्थ है, जैसे जैसे आप अर्थ निकालो वैसे वैसे प्रमाद के अर्थ होते हैं। लेकिन आज जो मैं बात करता हूं, मैं 2 ही प्रमाद की बात करता हूं कि प्रमाद का अर्थ है, एक प्रमाद शरीर का और दूसरा प्रमाद है मन का। शरीर का जो प्रमाद है उसे आलस कहा जाता है, कि शरीर न चलना, एक जगह पे बैठे रहना, शरीर शुष्क हो जाना, बैठे बैठे शरीर फूल जाना, शरीर में रोग लग जाना, उसे कहा जाता है शरीर का आलस। जहां शरीर काम नहीं करता, मन से इच्छा होती है लेकिन शरीर काम नहीं करता। और दूसरा होता है मन का आलस, उसे कहा जाता है प्रमाद। जहां शरीर तो चलता है, ना मन नहीं चलता। कोई आदमी बैठा है, हम बोलते हैं देखो कैसे पड़े पड़े सो रहा है, आलसू है। तो निंद्रा, निंद्रा यानी आलस, विकार, शरीर का विकार, शरीर में रोग होना, मेदस्व, उसे बोला जाता है मेद। खा खा के इतना मोटा हो गया, चल नहीं पाता, बैठे ही रहता। खा खा के मोटा नहीं हुआ, बैठ बैठ के मोटा हुआ। हमने गलत अर्थ निकाला है। क्या भाई हारो खाई खाई ने एम के पड़ी रहे, ખાઈ ખાઈને પડી રહે એટલે મોટો થઈ ગયો, એવું નથી। ખાઈ ખાઈને કોઈ મોટું નથી થતું। बैठेलो बैठेलो मानस मोटो था, बैठे बैठे वो आदमी मोटा होता है, खा खा के कोई नहीं होता। जो खाते हैं वो तो निकल जाता है, लेकिन बैठे बैठे मेदस्वी हो गया। मेद हो जाना, नींद ज्यादा आना, शरीर में रोग फैलना, कुछ काम करने की इच्छा न होना, ये सब शरीर का कारण है। शरीर से जो लगे उसे आलस कहते हैं। वहां आप एक कदम नहीं चलते।
कोई आपके घर में आ गया तो सबसे पहला संस्कार होता है, कोई आया उसको पानी दो। हम नहीं देते, हम बैठे बैठे हमारे घर में किसी को आवाज़ देते हैं, इसे पानी दे दो। मैंने तो यहीं तक वहाँ तक देखा है कि बच्चे जब छोटे होते हैं माँ उसको पानी दे देती है, बच्चे बड़े हो जाने के बाद भी माँ के पास ही पानी मांगते हैं कि मम्मी पानी दो, मम्मी खाना दो। कितने भी बड़े, बाद में बड़े हो जाने के बाद बीबी आती है, बाद में बीबी के पास मांगते हैं। क्यों, आप पानी उठ के नहीं ले सकते? नहीं, पानी हम क्यों ले? शादी की है, बीबी देगी, उसका काम। बाद में वो भी आपके पास काम करवा लेगी, उतना ध्यान में रखना बात। लेकिन ये आलस क्यों, पानी उठ के लेने में आप क्यों छोटे हो जाते हैं? कोई छोटा नहीं हो, किसी को पानी देने में कोई छोटा नहीं होता। यहाँ गुरु दरबार की सेवा करने में कोई छोटा नहीं हो जाता। हम सेवा में भी ये सब देखते हैं कि मैं सेवा करूंगा तो ऐसी सेवा करूंगा कि जहां मेरे लायक हो, मैं इतना पढ़ा हूं तो मैं कुर्सी पे बैठ के करूंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं रसोड़े में नहीं जाऊंगा, मैं झाड़ू नहीं मारूंगा। ये भी एक आलस। उसे कहाँ गया है? प्रमाद, मन की आलस। काम तो करना है लेकिन मेरे मन में है वैसे काम करना, मेरे अहंकार से मुझे काम करना है। प्रमाद का एक अर्थ होता है अहंकार, कि अहंकार में आने के बाद कोई काम करे, कोई काम हम छोड़ दे, मेरे एटीट्यूड से मैं करूंगा, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, ये भी प्रमाद है। धर्म की छत्र छाया में सब समान हो जाते हैं, गुरु के दरबार में सब समान हो जाते हैं, आपके घर में आप समान हो जाते हो। आप ऑफिस में जाओ, वहां झाड़ू नहीं मारो, लेकिन घर को साफ करने के लिए कोई नौकर नहीं आएगा, आपको ही मारनी पड़ेगी, वहां आप समान हो जाते हो। तो अभिमान से सोचना और काम करना न करना, मैं क्यों करूं, मान प्रतिष्ठा का सोचना, ये भी प्रमाद। और इस प्रमाद को कहा जाता है उन्माद, कि मैं कुछ नशे में हूं, मैं कुछ हूं, ये भ्रमणा, ये नशा, ये उन्माद। शरीर में रोग फैलना, आलस आना, मोटा हो जाना, ये शरीर का प्रमाद है। मन का प्रमाद, मन को इच्छा ही नहीं होना, मन नाराज हो जाना, मन निस्तेज हो जाना, मन निराश हो जाना, मन को रुचि चली जाना, ये मन का प्रमाद है। कई लोग ऐसे हैं जो निष्क्रिय हो जाते हैं, जीवन में सबसे ज़्यादा निष्फल हो जाने के बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसे कहा जाता है मन का प्रमाद, कि उसे इच्छा सब कुछ होती है मगर शरीर काम नहीं कर सकता। एक बार इच्छा होती है, इरादे बनते हैं और टूट जाते हैं। हम बोलते हैं ना कि इरादे बनते हैं और टूट जाते हैं। यहाँ वही आते हैं जिन्हें दादा बुलाते हैं। दादा બહુ વાર આમ કે આવવાની ઈચ્છા થાય, આવી ને કંઈ એવું આવી જાય, કંઈ આવતું નથી, સાલા જુઠ્ઠા છો બધા। દાદા બહુ આવવાની ઈચ્છા થાય પણ કંઈ ને કંઈ એવું કામ આવી જાય ને એટલે સારું અટવાઈ જાય, જુઠ્ઠી વાત છે। इरादे बनते हैं और टूट जाते हैं, ये जो भी है तुम्हारे मन का आलस, प्रमाद। बाद में मुझे बोलना पड़ता है, यहाँ वही आते हैं जिन्हें दादा बुलाते हैं। ઈચ્છા થાય ને રહી જાય, કંઈ ને કંઈ એવું આવે ને સારું અટકી જ જવાય। બહાર નીકળીએ હો ખરા, ગાડીમાં પંચર થઈ જાય, બસ હોતી એમ કે આવી બી જાય અને પછી એવું થઈ જાય કે બસ કેન્સલ થઈ જાય। ટ્રેનમાં આવા સારું એમ કે નીકળી બી પડી અને ટ્રેન કેન્સલ થઈ જાય। અહીંયા એમ કે બિલ્લી મોરાવથી આવી ગયા ને પછી એવું ખબર પડી કે દાદા જો ઉપરથી નીચે જ નથી ઉતર્યા, એટલે પછી અમે નીકળી ગયા। સાલા જૂઠું બોલો છો। અહીંયા સુધી એમ કે આવી ગયા, એમ કે પછી અહીંયા ગેટ પર આવીને પછી ખબર પડી કે અમે આવી તો ગયા પણ હજુ દાદા ઉપરથી નીચે નથી ઉતર્યા, એટલે પછી નીકળી ગયા। એમ કે કોઈ આવ્યું નથી, અહીંયા સીસી કેમેરા લાગેલા છે, મને બધું ખબર છે। હવે તમે મને કહો, इरादे बनते हैं और टूट जाते हैं, કે આવવાની ઈચ્છા થઈ નહીં થયું। અમારી હાથે જ કેમ આવું થાય? અહીંયા આવા બે ને ત્યારે જ આવું થાય, બીજે પાસે કશે નહીં થાય। તમે લગ્નમાં જવાનું હોય ત્યારે બિફોર ટાઈમ, પેલો વરાજો પહોંચે નહીં પહેલાં તો મેં માંડવામાં દેખાવ જમતા મને, ને એક દિવસે પાછા એક નહીં 5-5 લગ્ન પાછા એટેન્ડ કરી દઉં, ત્યારે કોઈ નહીં નડે। સત્સંગમાં જવાનું હોય ત્યારે બધું નડે। તે જ એમ કે અમને ખબર નહીં પડે, અહીંયા આવે ત્યારે એવું શું થાય કે અમને કોણ નડે? કોઈ નડે નહીં, તમારો આળસ તમને નડે, તમારો પ્રમાદ તમને નડે। તો
तो इसे क्या कहा जाए? इसे कहा जाए मन का प्रमाद। અહીં આવવાનું હોય ત્યારે જ આ બધું ઊંધું ઊંધું જ થાય. એમ ઊંધું થાય નહીં, તમે એવા વિચારે નીકળે એટલે તથાસ્તુ આવું જ થશે. કેમકજીએ એમ રાખજો, કેમકજીએ તમે લખી રાખજો, બસ બી કેન્સલ થાય, ગાડીમાં પંચર પડે, ટાંટિયો બી તૂટે, એટલું યાદ રાખજો. કંઈ નહીં આવે તો ભાઈ ટાંટિયો તૂટે. એટલે એ સબ બહાને હે, બહાને છોડ દીજીએ. તમે એટલું યાદ રાખજો, જેને તમે માનો છો, જેના ફોટા તમારા ઘરમાં મૂક્યા છે, તે ત્યાં બેઠો બેઠો બધું જ જુએ છે કે તમે શું કરો છો. જો તમે ગુરુને અંતર્યામી કહેતા હોય ને તો એટલું યાદ રાખજો, બધી ગતિવિધિ ખબર પડે જ. હા, પણ એક વસ્તુ મેં જોઈ, જ્યારે દુઃખ પડે ને ત્યારે પાછું બધું હિદ્દું આવે. પછી અડધી રાતે દોડતા આવે, દાદા ફોન લે કે 12 વાગ્યા, બહુ ઇમરજન્સી છે. કેમ? તો ડૉક્ટરે કીધું છે કે હવે આમાં કંઈ પચેલું નથી, એટલે આવ્યા. ત્યારે દાદા યાદ આવે. પછી બપોર નહીં જોઈએ, પછી 4 વાગે બી આવે ને 5 વાગે બી આવે ને 8 વાગે બી આવે. દાદાને કહ્યું ને મળી લે તો સારું, જરા સારો થઈ જાય. તો માંદો જ હું કા પડ્યો? આવતો હતો તો માંદો નહીં પડતે. यानी ये सब है, मैं भी जानता हूं. प्रमाद, ये मन का प्रमाद. शरीर तो काम करता है, मन काम नहीं करता. और जहां मन काम न करे, जहां शरीर काम न करे, एक शरीर का प्रमाद, एक मन का प्रमाद, एक मन का उन्माद, जिसे कहा जाता है नशा, अभिमान, मन का उन्माद. और इस प्रकार जहां हमारे मन को शरीर पे, मन पे अहंकार हो जाए, उन्माद हो जाए, आलस बन जाए, वहाँ लिख रखिए, वहाँ स्वाध्याय नहीं हो सकता. इसीलिए जरूरी है कि आलस को छोड़ा जाए. और इसीलिए आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है. आपके जीवन में भी, भक्ति मार्ग में भी, आपके समाज में भी, आपके घर में भी आलस सबसे बड़ा शत्रु है. और आलस को निकाल दीजिए. दुर्योधन में एक उन्माद था, मैं क्यों करूं, इतना भी नहीं दूंगा, ये उन्माद दुर्योधन का था. और ऐसा जहां उन्माद रहा, वहां देखिए आप, कौरवों का विनाश हो गया. और इसलिए कहा जाता है कि आलस ये जीवन का शत्रु है. आलसस्य कृतो विद्या, आलसस्य कृतो विद्या, कि जो आलसी होता है उसको विद्या नहीं. आलसस्य कृतो विद्या, अविद्यास्य कृतो धनम, अधनस्य कृतो मित्र, अमित्रस्य कृतो सुख. कि जो आलसी है उसे विद्या नहीं मिलती. जिसके पास विद्या नहीं है उसे धन नहीं मिलता. जिसके पास धन नहीं है उसके जीवन में कोई मित्र नहीं होते, सब स्वार्थ के होते हैं. जिसके पास संपत्ति है उसके साथ सब खड़े रहे. जिसके पास धन नहीं है उसका कोई मित्र नहीं, और जिसका कोई मित्र ही नहीं है उसके जीवन में कोई सुख नहीं. यानी सुख कहां से है? तो सुख आलस छोड़ने से. और इसीलिए विवेकानंद ने कहा है ना कि उत्थिष्ठ जागृत प्राप्त बोध वरांगने, कि उठो, आलस छोड़ो. उठो का मतलब है आलस छोड़ो. क्योंकि उठने के बाद भी बिस्तर छोड़ने की इच्छा नहीं होती. यानी आंख खोल देना ये उठना नहीं है. उठना यानी जागृत हो जाना. निंद्रा हमेशा के लिए छोड़ देना, जागृति. कि उठो, आलस छोड़ो, जागृत, जाग जाओ. प्राप्त बोध वराना, कि जब तक आपको बोध नहीं प्राप्त होता तब तक लगे रहो, उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो, प्रयत्नशील रहो, पुरुषार्थ करते रहो. ये स्वामी विवेकानंद ने कहा. एक बार दयानंद सरस्वती के गुरु थे विरजानंद जी. उन्होंने देखा कि दयानंद सरस्वती मेरे पास पढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे 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 उनमें एक आलस आने लगा है. और ठंडी का समय, सुबह में उठ के हिमालय में तप करना, और तब दयानंद सरस्वती बहुत छोटे थे. तो बालक में आलस बढ़ रहा है, अब क्या करूं, लेकिन उसका आलस निकालने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा. तो ठंडी के समय में उनके गुरु विरजानंद जी ठंडी के समय में वहाँ से बर्फ़ उठाया
और अपने शरीर पे बर्फ घिसने लगे। दयानंद सरस्वती जी ने पूछा कि गुरुदेव ये आप क्या करते हो, इतनी ठंडी है और आप ये बर्फ आप शरीर पे लगा रहे हो, ये बर्फ क्यों घिस रहे हो? तो उसने कहा कि मैं ये बर्फ घिस रहा हूं, चोर को भगाने के लिए मैं घिस रहा हूं। स्वामी जी ने कहा कि चोर यहां कहां है, पर चोर को भगाने के लिए बर्फ घिसते हो आप? नहीं, चोर यहां नहीं दिखता, चोर अंदर बैठा है। क्या है? आलस। आलस को भगाने के लिए ये मैं बर्फ लगा रहा हूं कि मेरे शरीर पे बर्फ लगेगा, मुझे ठंडी लगेगी तो मेरी नींद उड़ जाएगी, इसीलिए मैं बर्फ घिसता हूं, मैं जल्दी उठ सकूंगा। दयानंद सरस्वती ने समझ लिया कि ये गुरुदेव जो कर रहे हैं मेरी आलस भगाने के लिए कर रहे हैं। उसी दिन से उनकी आलस गई, जल्दी उठना चालू हुआ। जो आलस रूपी चोर था वहां से भागा। तो कभी कभी गुरु को भी ऐसे दृष्टांत अपने शिष्य को देने पड़ते हैं उसकी आलस निकालने के लिए। इसलिए आज मैंने यहाँ लिखा है कि आलस कैसा है, तो लोहे पे लगे हुए जंग की तरह है कि जब लोहे पे जंग लग जाता है तो लोहा निस्तेज हो जाता है, उसकी धार चली जाती है, वो निस्तेज हो जाता है। ठीक वैसे ही मन को आलस लग जाए तो मन निष्क्रिय होता है, अकर्मणा हो जाता है। और जहां मन अकर्मणा हो गया शरीर अकर्मणा हो जाए, और जहां शरीर अकर्मणा हो गया वहां रोग आपके शरीर में फैलेंगे, और जहां रोग फैलेंगे वहां समझ लीजिए एक एक अंग की मृत्यु धीरे धीरे हो जाएगी। क्योंकि रोग दर्द है, और दर्द मरने से कोई नहीं डरता, सब दर्द से मर जाते हैं, दर्द से हमारी मृत्यु हो जाती है। और इसलिए कहा है कि जब स्वाध्याय करो तो उसमें आलस नहीं होनी चाहिए। स्वाध्यायान्मा प्रमद हो कि जब आप अनुष्ठान करो, जब पूजा करो, आपके जीवन के सब कार्य करो, आपकी नौकरी करो, कुछ भी करो, ये सब स्वाध्याय है। नौकरी में भी हर रोज एक ही चीज बार बार करनी पड़ती है 30 दिन। तो ये जो भी आप कुछ करो उसमें कभी भी प्रमाद नहीं होना चाहिए। अगर जीवन में आलस चढ़ा तो समझ लीजिए कि जितना हमने भगवान ने हमारी उम्र 100 साल की बनाई है, 100 साल तक भी हम नहीं पहुंचेंगे, मन से ही हम मरेंगे। और जो आदमी मन से मरता है वो जीवन में शव की तरह हो जाता है। इसीलिए अध्यात्म वो हमें प्रतिदिन कुछ नया करने के लिए ले जाता है, नित नवम नवम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोध दिया, ये स्वाध्याय था। और जहाँ स्वाध्याय होता है गुरु और शिष्य के बीच में, वहाँ नियम होता है कि प्रश्न पूछे जाए। हमारा दुनिया के सभी धर्म में हमारा सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म ही ऐसा है जो प्रश्न पूछने की अनुमति देता है। देखिए आप कुरान में कहीं कोई प्रश्न नहीं है। जो लिखा है उसे फॉलो करना है, उसे मानना है। इसलिए कुरान में जो लिखा है उसे मुस्लिम मानते हैं। क्यों ऐसा लिखा कभी नहीं पूछते। नमाज इतनी पढ़नी है, ये करना है, करना है। वो लोग ऐसे ही कहते, धर्म में जो लिखा है वो मानना है। कुरान में कोई प्रश्नोत्तरी नहीं। बाइबल में देखिए, बाइबल में कोई प्रश्नोत्तरी नहीं। बाइबल में जो लिखा है वो उनको करना है, उसमें आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। शंका प्रकट करने की अनुमति नहीं, प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं। लेकिन आप देखिए कि हमारी भागवत गीता में प्रश्नोत्तरी है कि जितना भगवान कृष्ण ने समझाया अर्जुन ने सामने से पूछा। भगवान ने वापस उसमें पूछा है कि मैं जो कह रहा हूं अर्जुन तुम समझे। उसका अर्थ क्या हुआ? अगर नहीं समझे तो पूछो, शंका प्रकट करो। शंका होना ये विचारहीनता नहीं है। शंका होना और पूछना ये विचारशीलता है कि जहां न समझ में आए, कुछ शंका हो वहां पूछो। तो अर्जुन के प्रश्न देखिए, अर्जुन ने कितनी बार भगवत गीता में प्रश्न पूछे हैं, अनेक बार पूछे हैं, बार बार भगवान ने उसको समझाया। इसीलिए ये भगवत गीता का समाज शास्त्रों श्लोकों का हो गया। 108 उपनिषद है,
108 उपनिषद में एक उपनिषद है प्रश्नोत्तर उपनिषद, उसमें गुरु और शिष्य के बीच में प्रश्न होते हैं। प्रश्नोपनिषद, पूरा उपनिषद ही प्रश्नों के ऊपर है। अब देखिए कि हमारे वेद, हमारे उपनिषद प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं। नहीं समझ में आया पूछो, पूछने के बाद जो भी शंका है उसका समाधान, और जहां शंका का समाधान हो जाए वहां श्रद्धा बैठ जाती है। एक हमारा हिंदू धर्म ऐसा है जो शंका करो ये कहता है, पूछो, शंका हो तो पूछो, अनुमति है। पूछने के बाद न समझ में आए तो वापस पूछो, अनुमति है। जितनी बार पूछेंगे उतनी बार गुरु आपको जवाब देता है। तो इसलिए बोला गया है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी क्यों? उत्तर देने का उसे अधिकार है। और शिष्य प्रश्नाधिकारी, प्रश्न पूछने का उसे अधिकार। बार बार पूछे, जब तक समझ में नहीं आए तब तक पूछे। ये हमारे हिंदू धर्म में एक ही धर्म, ये हमारा हिंदू धर्म ऐसा है जो प्रश्न पूछने की अनुमति देता है, शंका का निवारण करने की अनुमति देता है। जब आपको समाधान हो जाए आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, अपने आप आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। यानी कोई भी कार्य बिना श्रद्धा से मत करो। मैंने आपको कहा ये मंत्र पढ़ो, तो यह जरूरी नहीं है कि आप पढ़ने ही लगो। पूछो कि ये जो मंत्र दिया है क्यों दिया, क्या कारण है। यहां से जो भी दिया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसका अर्थ क्या है, सब पूछ सकते हो। पूछने के बाद समाधान, और समाधान एक बार हो जाए बाद में श्रद्धा बैठती है। और एक बार आपको श्रद्धा बैठी, यह श्रद्धा मरने के बाद भी नहीं मिटती। इसलिए भगवान ने कहा है ना कि मेरे में श्रद्धा रख। श्रद्धा बाद में आती है, पहले समाधान, उसके पहले प्रश्न, शंका का निवारण। तो इसे ही कहा जाता है स्व अध्याय। बार बार पूछा जाए इसे कहा जाता है स्व अध्याय। और जहां स्व अध्याय हो वहां ही समझिए कि आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, आपका मन स्थिर होगा। मन स्थिर हो जाने के बाद कुछ नया संस्कार आपको प्राप्त होगा, वही संस्कार पूरे जीवन में आपके साथ रहेगा। और दूसरे किसी की बात करूं या ना करूं, मेरी बात तो मैं करता हूं, क्योंकि 18 सालों से मैं कभी बैठा ही नहीं, आलस नहीं। गुरुदेव जिस दिन से गए उसी दिन से मैंने प्रवचन करना शुरू किया। आज आप मानिए कि आज 18 साल हो गए। 18 साल में आपने देखा है कि मैंने एक भी गुरुवार को प्रवचन नहीं किया। प्रत्येक गुरुवार का प्रवचन हुआ। गुरुदेव का देह इस आश्रम से जा रहा था तब भी माइक हाथ में था। उसी दिन से मैंने शुरुआत की थी। आज 18 साल से भी ज़्यादा हुए, 18.5 साल हुए होंगे। प्रवचन गुरुवार अटका नहीं, गुरुवार चालू है। हर एक उत्सव चालू है, भंडारा चालू है। गुरुदेव गए तब भी भंडारा चालू था, बीच में भी चला, ये लॉकडाउन में भी आप नहीं आ पाए, भंडारा चालू रहा है। हर भूखे तक भंडारा पहुंचा, ये लॉकडाउन में भी काम हुआ। मैंने आलस नहीं की। मेरे साथ जितने थे उनको काम में लगाए रखा। आज वो सब कहते हैं कि दादा दुनिया के लिए लॉकडाउन हो गया, उनका समय कैसे गया पता नहीं, हमारा समय तो बहुत अच्छा गया। सब हर कोई सुबह में उठता था, यहाँ के वॉलेंटियर काम करते थे, बनाना, खाना, पैक करना, देना, दे के वापस आना, दूसरे दिन क्या करना उसकी तैयारी वापस शुरू हो जाती थी। 60-70 हज़ार से ज़्यादा लोगों ने 1.5-2 महीने में खाना खाया। भंडारा चला, आज भी चलता है और वो चलता ही रहेगा। मैं इसीलिए मैं कहता हूं क्योंकि मैंने आलस छोड़ दी। आज देखिए उपनिषद के प्रवचन होते रहते हैं। हर गुरुवार के प्रवचन आप तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मैं पहुंचाता हूं। 1 घंटे से भी ज़्यादा बोलता हूं, आप तक पहुंचाता हूं। हमारी ट्रस्ट की सेवाएं आज भी चालू है, लॉकडाउन में भी चालू रही। फोटोन मैजिक के द्वारा धर्म का प्रचार और प्रसार एक नए रूप में चालू कर दिया गया कि ऐसे करके भी हम हमारे धर्म का फैलाव करेंगे। तो यहां से सातत्य युक्त काम होता है। ये जो व्यासपीठ है, ये व्यासपीठ से भी ज्यादा मैं मानता हूं ये तो गुरु गादी है। व्यासपीठ कथाकारों की होती है, प्रवचनकारों की होती है। ये व्यासपीठ नहीं है, ये गुरु गादी है।
गुरु गादी कभी सोती नहीं, ये जागती ही रहती है, जागृत रहती है। यहाँ दादा हो न हो, आप कभी भी, मैं आश्रम में नहीं हूँ फिर भी आप आइए, समाधि है, समाधि के दर्शन कीजिए, मन में जो प्रश्न रख दीजिए, काम हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये शक्ति चालू ही रहती है। यहाँ शक्ति शिथिल नहीं होती, शक्ति में कोई प्रमाद नहीं, अविरत ये चालू रहता है। तो जहां मैंने 18 साल तक कुछ बंद नहीं किया, तो आप कैसे बंद हो सकते हैं? इसलिए कहता हूं, आज के विचार में लिखा है कि प्रमाद को त्यागो, स्वाध्याय करते रहो नित्य नियम से, और मन को एकाग्र करते रहो, यही गुरु मंत्र है। तो इसी हिसाब से आज का जो प्रवचन स्वाध्याय करने के लिए है, तो आप पढ़ते रहे, सुनते रहे और अपने जीवन में उसका उपयोग करते रहे, जिस कारण हम, हमारा परिवार, हमारी भक्ति, हमारा धर्म सब जागृत रहेगा। तो आज के गुरुवार के लिए गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भले आज तक मानो कि हम शिथिल हो गए, हमारा मन निष्क्रिय भी हुआ होगा, हमारे शरीर में आलस चढ़ा होगा, हमें उन्माद भी हुआ होगा, तो ये सभी दोष हम स्वीकार करते हैं। हमारे जितने भी दोष है आपके चरणों में हम रखते हैं, और आज से मन से ही संकल्प लेते हैं कि स्वाध्यायान्मा परमदः, के गुरुवार भरने में, भक्तिभाव करने में, गुरु दरबार में सेवा करने में या धर्म का प्रचार और प्रसार करने में हम कभी आलस नहीं करेंगे। हमारे अंदर में जो भी आलस आए, हे गुरुदेव हमें जागृत कीजिए कि हमारे अंदर का आलस हम समझे और आलस को हम हमारे जीवन से निकाल फेंकें, आलस से हम मुक्त हो जाए, प्रमाद आलस के बंधनों से हम मुक्त हो जाए, ऐसी हम पे कृपा कीजिए। ऐसी प्रार्थना 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए हम करते हैं। गोरक्ष झालेन्द्र चरपटाश्च अड़बंगकानीफमच्छेन्द्रराज चौरंगी रेवाणक भर्तवरी सज्ञा भूम्याम भूर्नवनाथ सिद्धः। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। साननाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। फोटोन मैजिक में हमने ट्विटर कैंपेन किया था वैलेंटाइन डे के विरोध में। 1 घंटे में 2800 से ज़्यादा ट्वीट हुई थी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर में जितने भी लोग जुड़े थे उन सब ने, फोटोन मैजिक के जो सदस्य थे उन सब ने अपने डीपी चेंज किए थे और एक समान वैलेंटाइन डे का विरोध हमने सैड डे के रूप में किया था कि पुलवामा अटैक हुआ, ये दुख का दिन है, वैलेंटाइन क्यों मनाएं। तो इस हिसाब से हमने किया था। सब ने अपने डीपी एक साथ चेंज किए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सबके ऊपर पोस्ट लगी और 1 घंटे में 2800 से भी ज़्यादा ट्वीट हुए। टोटल रीच
87,000 जितनी टोटल रीच हुई। तो इस हिसाब से वैलेंटाइन डे के विरोध में एक कैंपेन हुआ और पुलवामा में जो हुआ उसे हमने श्रद्धांजलि दी। तो ऐसे कैंपेन होते रहेंगे। जो भी फोटोन में जुड़े हैं और जुड़ने वाले जो है वो थोड़े निष्क्रिय हो तो वो भी एक्टिव हो जाए और ऐसे जितने कैंपेन हो उसमें सहभागी बने। अभी दूसरा कैंपेन कल होगा छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के ऊपर। आज रात को ही जो मेंबर्स है उनके ऊपर क्या करना है उसकी सूचना आ जाएगी। आज रात को 12 बजे के बाद जैसे इसमें वैलेंटाइन डे में किया ठीक वैसे ही करना है। तो जो भी है वो सतर्क रहे। कुंताबेन चौधरी डोलवण 10 किलो चावल, आशाबेन परमार टुंडी 25 किलो चावल, शांतुभाई चौधरी 25 किलो खांड, बाबूभाई 50 किलो चावल, चिमनभाई चौधरी 25 किलो चावल, मंगीबेन वांदरवेला 50 किलो शक्कर, उर्मिलाबेन पटेल 24 किलो चावल 10 किलो गेहूँ, भारतीबेन पंडोड़ 10 किलो चावल, बालूबेन चौधरी 50 किलो गेहूँ, नरेश भाई चौधरी 50 किलो चावल, केसीबेन चौधरी 17 किलो चावल, पार्वतीबेन पटेल 15 किलो कंद। आज का भंडारा दक्षाबेन कुलीनभाई भट्ट और जयवदन भाई कुलीनभाई भट्ट बड़ौदा की ओर से है। बरसों पुराने गुरुदेव के शिष्य है। गुरु कृपा का बहुत ही अनुभव है इन्हें। जयवदन भाई कोरोनाग्रस्त हुए थे लेकिन गुरु कृपा से आज हमारे बीच में है, तंदुरुस्त हो गए और उन्होंने भावना व्यक्त की कि गुरुदेव की कृपा से आई हुई आपत्ति से मैं मुक्त हुआ हूँ। तो मेरे मन की इच्छा है कि मैं मेरे गुरु दरबार में सभी भक्तों को भोजन करवाऊँ। उन्होंने मुझे पूछा दादा क्या भोजन में रखे। मैंने बोला आपको जो रखना है आप रख सकते हैं, जीवतदान आपको मिला है तो ऐसा भक्तों को भोजन करवाए कि दुनिया भी रात करे। तो बाद में उन्होंने यहाँ भोजन के लिए मिठाई में जलेबी का प्रावधान किया कि सबके लिए जलेबी बनाई जाए। ये जलेबी भी गोल गोल होती है, वैसे जीवन भी गोल गोल होता है। सबका जीवन संसार में गोल गोल, लेकिन यहाँ जो भक्त आते हैं उनका जीवन सदगुरु के आजू बाजू में ही घूमता है। तो ये जलेबी ये प्रतीक है बराबर कि આપણું જીવન આપણા ગુરુદેવની આજુબાજુમાં ઘૂમે છે અને ગુરુદેવની આજુબાજુમાં જ જીવન ઘૂમે છે। માટે આજે આવી મહામારીમાંથી ઊભા થઈને ભંડારો કરવા માટે અહીંયા સુધી આવ્યા છે। એટલે છેલ્લે જ્યારે કોરોના થયો ત્યારે એમણે ઈચ્છા પ્રગટ કરી કે ભગવાન બધા કામ થયા છે, એક વાર જો મને ચાન્સ આપે તો હું ભંડારો કરાવી દઉં। તો ભગવાને કીધું જા ભંડારો કરાવી આવો એમ કરીને મોકલી દીધા, પણ પાછા નથી બોલાવ્યા। એ અહીંયા જ છે। એટલે જ્યારે હવે આપણી ઈચ્છા આવી કરી દઈએ તો હું માનું છું કે એક ચાન્સ ભગવાન આપે છે। કર્ણને મૂકેલો ને ઉપરથી કે જા મહાલયના 15 દિવસે દાન ધર્મ કરીને આવો, તેમ એમને બી મોકલી આપ્યા કે જા ભંડારો કરવો છે તો મોકલું, પોતે ખાવાનો હોય તો નહીં મોકલું પછી। અને આજે ભંડારો કરી દીધો। તો આ જ છે ગુરુ કૃપા ही केवलम। તમારું જીવન અધ્યયનમાં રાખો, गुरु कृपा बधारा पर હોય છે। तो ठीक ऐसे ही हमें आगे जुड़ना है, करते रहना है। तो आज के लिए इतना ही। स्वाध्याय करें, आलस को त्यागे, नित्य नियम से स्वाध्याय करे और मन को स्थिर करे, यही मेरा कहना है। सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छंद समर्थ और आदेश।